प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एपी के बारे में। आपके गणित विषय में 5वां चैप्टर का नाम है एपी, जिसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। हम लोग पिछली कक्षा में बात कर चुके थे एपी के बारे में। एपी होता क्या है, और एपी में कुल मिलाकर के 2 सूत्र का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें एपी बराबर पहला सूत्र देखे थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसका चर्चा कर चुके थे। यहाँ ए क्या है? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद है। एन क्या है? एपी का कुल पद है ना, जिसको ए एन भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ एक और बात है डी, जिसको हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर क्या होता है हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले ही कक्षा में। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 5,7, 9, 11, इस तरह से 15वां पद क्या होगा? इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न में इसको हम देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ जानेंगे कि प्रथम पद मेरा क्या है। ए क्या है? ए बराबर कितना हो जाएगा? 5। इसका प्रथम पद है 5। ठीक है। इसके बाद हमको एन क्या हो जाएगा? इसका कुल पद, यहाँ 15वां पद है तो कुल पद क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू यहाँ 15, और डी का वैल्यू हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 करेंगे, फिर A3 माइनस A2 करेंगे, A4 माइनस A3 करेंगे। इस तरह से यदि सबका अंतर समान आया तो वो क्या हो जाएगा? सार्वंतर हो जाएगा। जैसे 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा ना। 9 माइनस 7 करेंगे फिर भी कितना आएगा? 2। फिर 11 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। यहाँ देख रहे हैं ना, कॉमन अंतर कितना है तुम्हारा? 2 है, इसीलिए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब आप इसका ए एन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ए एन इक्वल टू, या फिर एपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। एपी बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। ए हो गया आपको 5 प्लस एन हो गया आपको 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया है आपको? 2 आया है ना। इसको करेंगे 5 प्लस 15 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 14। यहाँ इंटू में 2 है तो गुना हो जाएगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा ना। और 28 5 कितना हो जाएगा? 33 होगा बच्चों, है ना। यही आपका 15वां पद हो जाएगा। ठीक है। इसमें 15वां पद पूछा तो 15वां पद कितना आ जाएगा आपको? 33 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग एपी निकालने के लिए सीखे भी थे। और इसके अलावा यदि हमको इस एपी में 1-2 प्रकार का और प्रश्न पूछा जाता है, इसको मिटा देना। हम समझ में आया ना आप लोगों को? आप लोग पहले भी लिख चुके थे, इसको हम मिटाते हैं। यदि आपको इसमें ए का वैल्यू और डी दिया रहे, ठीक है ना। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा एपी में अगला पद ज्ञात करना। एपी में अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे? यदि आपको
केवल प्रथम पद और सार्व अंतर दिया रहेगा तब कैसे ज्ञात करेंगे। एक उदाहरण लेकर के उस तरह के सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसे 1 नंबर में दिया है प्रथम पद को हम ए से जानते हैं, ठीक है। दिया मान लेते हैं 5, ठीक है ना। और सार्व अंतर डी दिया है आपको 2, ठीक है। और इसका कह दिया कि प्रथम 4 पद लिखे, प्रथम 4 पद लिखे। हम कैसे लिखेंगे प्रथम 4 पद, इसको ध्यान से सुनिए। आपको तो प्रथम पद दे रखा है पहले से, प्रथम पद दे रखा है कितना 5। इसको हल करेंगे तो प्रथम पद हो गया ए, ये दिया है आपको 5, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पद जो निकालेंगे ना बच्चों, दूसरा पद निकालने के लिए हम प्रथम पद में सार्व अंतर को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा पद निकाले तो प्रथम पद है 5 और सार्व अंतर है 2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7, ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। अब तीसरा पद जो निकालेंगे बच्चों, तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद निकालने के लिए अब दूसरे पद में सार्व अंतर को जोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 में ही, नहीं। दूसरा पद हो गया 7 प्लस सार्व अंतर 2, तो 7 2 9, ये तीसरा पद हो गया। चौथा पद को ज्ञात करने के लिए हम तीसरा पद में क्या करेंगे, सार्व अंतर को जोड़ेंगे, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो इस तरह से पांचवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पांचवा पद निकालना है, पांचवा पद क्या हो जाएगा। अब चौथे पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, 11 प्लस 2 बराबर 13। इस तरह से हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और हमको जितना पद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा हम बहुत आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। यदि केवल हमको प्रथम पद और सार्व अंतर दिया रहेगा तो हम उस एपी का, है ना, अनगिनत पद ज्ञात कर सकते हैं। बस करना क्या है कि प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, दूसरा पद निकल जाएगा। फिर दूसरा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, तीसरा पद निकल जाएगा। इसी तरह से तीसरा पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे, चौथा पद निकलेगा। मतलब इसी क्रम में हम लोग निरंतर आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह का भी सवाल आप लोगों को बन जाएगा, ना बन जाएगा। अब हम लोग इसी में मिटा देते हैं। इसी में अब एक सूत्र कल अध्ययन किए थे हम लोग, एस एन बराबर या एस बराबर, एपी में ही एस बराबर एक सूत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे बताओ। ये एस क्या है, यहाँ एपी का कुल योग। यदि कोई एपी दिया है, जिस एक उदाहरण लेकर के हम, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे सवाल में रहेगा, आपके किताब से ही लेते हैं। अभ्यास 5.3 में एक सवाल है, कहता है 2 7 12, इस तरह से सवाल है 2, 7, 12, है ना। इस तरह से डैश डैश दे दिया है और कह रहा है 10वां पद तक, है ना, 10वां पद तक योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें। देखो बच्चों, इस तरह का सवाल पूछ देगा आपको। हम बता देना चाहते हैं 2026 का 10th बोर्ड में एक सवाल पूछा था, देख लीजिए बच्चों, यहीं से पूछा गया था। 2, 6, 10, इस तरह से बढ़ते गया और लिख दिया प्रथम 6 पदों का योगफल ज्ञात करें। डायरेक्ट सवाल पूछा था यहाँ से,
देखिए अंतर कुछ नहीं है, यहाँ 10वां पद तक का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है और यहाँ छठा पद तक योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। देखिए सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए सीखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, s इक्वल टू हो जाता है, बताइए क्या होता है सूत्र, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना सूत्र होता है। चलिए यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ s क्या है, यहाँ s बराबर योग है ना, योग किसका योग है, एपी के कुल पदों का योग है ना, कुल पदों का योग है ना। ए क्या है, प्रथम पद है ना। एन क्या है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, और डी क्या है बच्चों, सार्वंतर है कि नहीं है, डी सार्वंतर है। और इसको बस इस सूत्र में रख देंगे। अब इस सवाल में देखते हैं ए का वैल्यू कितना है, 2 है ना, ए का वैल्यू 2 है, एन का वैल्यू क्या है बच्चों, 10 है, क्योंकि कुल कितना पद है, 10 पद है, ठीक है ना। इसके बाद डी क्या हो जाएगा, तुमको a2 माइनस a1 करोगे 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, a3 माइनस a2 करोगे तो 12 में से 7 जाएगा तो 5, मतलब d का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पर बैठा दो, n/2 है ना, n का वैल्यू हो गया तुमको 10, तो 10/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a, तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n का वैल्यू कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5। बस अब इसको सॉल्व कर दो, यहीं से सॉल्व करो ना, 2 से 10 को काटेंगे तो 5 मरतबा में कट जाएगा, तो 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, इंटू में है 5, तो 9 5 45 है ना। तो अब यहाँ 5 इंटू में है गुना, गुना हो जाएगा ना, अब 45 और 4 49, अब इसको गुना कर देंगे तो 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 के 20 4 24, इसका एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 245। मतलब इस तरह से 2 7 12 क्रम में बढ़ते चले जाएंगे 10 पद तक, और 10 पद को यदि हम जोड़ेंगे तो इस एपी का कुल योग 245 आ जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम जो पिछले इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2 6 4 ये 10, इस तरह से बढ़ते गया, प्रथम 6 पदों का योग पूछा, तो यहाँ भी इसी तरह से बना लेंगे हम। यहाँ देखो ए बराबर कितना है 2, एन बराबर कितना है 6, क्योंकि कुल पदों की संख्या 6 है ना रे। और इसके बाद डी बराबर कितना हो जाएगा, a2 में से 1 करो तो 4 हो जाएगा ना, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, तो डी का वैल्यू 4 आ जाएगा ना। तो यहाँ भी s बराबर लिखो n/2 इंटू 2a है ना रे, प्लस n-1 इंटू डी, यही ना सूत्र है, इस सूत्र पर हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो गया 6/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू हो गया 2 प्लस n का वैल्यू हो गया 6 माइनस 1, d का वैल्यू हो गया 4, हो गया ना। अब इसको सॉल्व करो, 2 से इसको काट दो, 3 मरतबा में कट गया, तो 3 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 6 में से 1 गया 5, अब 5 यहाँ 4 इंटू में है तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो बराबर 3 गुना 20 4 24। अब 24 गुना 3 करो तो कितना हो जाएगा 24 तिया 72, इसका एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 72। इस तरह से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या भारी है सवाल, नहीं ना। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह का एपी दिया रहेगा और उसका यदि 13वां 14वां या 20वां किसी भी पद का यदि
या किसी भी पद तक कुल योग निकालने के लिए कहेगा तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल लिखिए आप लोग, लिखिए एपी 6, 10, 14 इस तरह से आइए, लिखिए 12वां पद तक का योग क्या होगा, योग क्या होगा, बनाइए बच्चों।